तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एक मरतबा बगदाद की गली से गुजर रहे थे कि आपने घर से गाने बजाने की आवाज़ें सुनी कि इसी अवस्था में उस घर से कनीज़ बरामद हुई जो कि घर का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई थी। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उस कनीज़ से ये पूछा कि इस घर का मालिक आज़ाद है या ग़ुलाम। कनीज़ ये कहने लगी कि वो आज़ाद है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही कहती हो, क्योंकि अगर वो ग़ुलाम होता या वो किसी का बंदा होता तो वो अपने आका और मौला से डरता। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ये फरमा के आगे चल पड़े और कनीज़ जब घर में वापस गई तो वहाँ पे उस घर का जो मालिक है कि जिसका नाम तारीख़ में जनाब बुश्र मिलता है हमें, और जिनको दुनिया बुश्र हाफ़ी के नाम से जानती है, उन्होंने देर से आने की वजह पूछी तो कनीज़ ये कहने लगी कि अभी हमारे घर के पास से एक शख्स गुजर रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि इस घर का मालिक आज़ाद है या ग़ुलाम है। तो मैंने कहा कि आज़ाद है। तो वो कहने लगे कि हाँ वाकई आज़ाद है, क्योंकि अगर वो ग़ुलाम होता या वो किसी का बंदा होता तो वो अपने आका और मौला से डरता। बस उस कनीज़ के इन इमाम के अल्फाज को दोहराना था कि जनाब बुश्र उसी वक्त जिस लम्हे में, जिस पोजीशन में, जिस गेस्चर में थे, जिस हालत में थे, फौरन उसी हालत में उठे और घर के बाहर की जानिब दौड़े और भागते हुए हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। इमाम के कदमों पे गिरकर उन्होंने अपनी माफ़ी तलब की, गुनाहाने कबीरा और सगीरा पे शर्मिंदगी का इजहार किया, नदामत का इजहार किया और अपने तमाम तर गुनाहाने कबीरा और सगीरा पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सामने तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगे और इमाम ने उनको माफ़ कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कौल है, जो मौला का ये फरमान है कि अगर वो किसी का ग़ुलाम होता या अगर वो किसी का बंदा होता तो वो अपने आका और मौला से डरता। ये इतने असर अंगेज़ अल्फाज हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कि जिन्होंने जनाब बुश्र के दिल को एक मुस्तरब कैफियत में मुब्तला कर दिया और उन्होंने अपनी वो तमाम तर ज़िंदगी जो वो गुनाहों में गुजार रहे थे या वो अहकाम इलाही या शरीयत इलाही को तोड़ते हुए गुजार रहे थे, उस सब को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। उनको बुश्र हाफ़ी कहकर क्यों पुकारा जाता है? इसकी वजह यह है, हाफ़ी कहते हैं बरहना पाँव को, ऐसा शख्स कि जिसके पाँव में जूते ना हों। इस वाक़ये में जब वो अपने घर से दौड़े थे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जानिब, उस वक्त वो बरहना पा थे और उस लम्हे पर कि जब इमाम ने उनको माफ़ी अता कर दी थी और उनको नवीद सुनाई थी कि वो अब दोबारा से असर-ए-नौ अपने आमाल को अंजाम दे सकते हैं, उसके बाद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक पाँव में जूते नहीं पहने। और जब लोग इसकी वजह पूछते थे तो वो ये कहते थे कि जब मैंने तौबा की थी, जब मैंने इस्तग़फ़ार तलब की थी, तो मैं जिस हालत में था, मैं जिस आलम में था, मैं मरते दम तक उसी हालत और आलम में बाकी रहना चाहता हूँ और मैं वापस नहीं पलटना चाहता। इस रवायत को आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि काश हम भी जनाब बुश्र हाफ़ी की तरह इस कदर अपने एक्ट में, अपने अमल में इस्तकामत दिखा लें और जैसे उन्होंने गुनाहाने कबीरा और सगीरा से हमेशा के लिए दूरी का फ़ैसला किया और फिर मरते दम तक उसको कायम रखा, उस पर कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये तौफ़ीक अता करे कि जब हम उसकी बारगाह में जाएँ तौबा और इस्तग़फ़ार को तलब करने के लिए, गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने के लिए, तो फिर जब हम पलटें तो दोबारा वापस अपनी पुरानी कैफियत और हालत में मुब्तला ना हो। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम मारफत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर सकें, उनके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, उसकी खुशनुदी हमारा मुक़द्दर बन सके। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना।